नमस्कार, बरेली तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं बरेली तक, क्योंकि आज हम आए हुए हैं तहसील औला के अलीगंज में, अलीगंज थाना में, और जहां पर धरना प्रदर्शन दिया गया है। और वो धरना प्रदर्शन जो दिया है वो हठ योगी बाबा ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, और एवं अनशन भी वो बता रहे हैं इस चीज़ के लिए। उन्होंने किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, इस चीज़ की हम आज इनसे जो है जानकारी लेंगे। ये अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन इन्होंने जो है यहाँ पर दिया है, और बाबा से इस चीज़ की हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि इनका नाम भी हठ योगी बाबा है। और ये जब भी कोई भी काम जन समस्या अगर उठाते हैं इस चीज़ पे, तो वो 100% कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है आज सही आता है। और ये जो मुद्दे को उठाते हैं वो मुद्दा कहीं ना कहीं वो जन समाज कल्याण में आता है। यह बाबा से हम इस चीज़ की जो है जानकारी जो है लेते हैं कि बाबा, सबसे पहले तो आपका नाम जो हठ योगी बाबा है, और आप कोई भी मुद्दा उठाते हैं वो कहीं ना कहीं वो मुद्दा जो है कामयाब रहता है। तो क्या मतलब आपने किन मुद्दों को लेकर ये धरना प्रदर्शन जो है किया है? सबसे पहले बेटा मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और आपका न्यूज़ चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। और मैं ये बता देता हूँ, मेरा नाम हठ योगी विजय देवनाथ महाराज है। ये मैं नाथ संप्रदाय का महात्मा हूँ, और जो मैं खड़ा रहता हूँ दिन रात, ये एक योग है। इसे आप खड़े श्री तपस्या भी कह सकते हैं, हठ योग भी कह सकते हैं। इस हठ योग को 2 वर्ष पार हो गए, 24 महीने हो गए 22 नवंबर को, और 22 दिसंबर को 25 महीने पार हो के 26वां महीना चल रहा है। इससे पहले मैं 21 महीने भी ये हठ योग कर चुका हूँ। और ये बता दूँ, जो मैं ये यहाँ पर आज हूँ बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में, ये बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के लिए मैं 7 दिसंबर को माननीय एसडीएम महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया था। श्री नीरज मौर्य जी की सांसद निधि से यहाँ पर 2 कमरे इसका जीर्णोद्धार कराने हेतु इसमें पूरे प्रांगण में आरसीसी टाइल बिछवाने के लिए जो मोटी ईंटें होती हैं, और भी रंगाई पुताई के कार्य, और ग्राम भेटा बुजुर्ग जहाँ मेरा निवास है इसी गांव में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित कराने हेतु, और थाना विशारगंज में एक बड़ी लाइट, वहाँ पे रोशनी की कमी है भाई, एक बड़ी लाइट की सांसद निधि से ही मांग कर रखी है मैंने। तो ये तीनों जगह के काम को लेके मैं कई दिन से लगातार पोस्ट डाल रहा था, वीडियो बना रहा था, किसी ने नहीं सुनी। तो मैंने 7 दिसंबर को जो ज्ञापन दिया था, ये मांग की हैं, उन्हीं को लेके एक तिथि निर्धारित की थी 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर कल थी। 30 दिसंबर को मैं सुबह 11 बजे से पहले बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में आ गया अलीगंज। तो यह अपने कहे अनुसार कही तिथि पर ही उस 11 बजे से पहले मैं खड़ा हो गया अनशन पर। कल से मैंने जल के सिवा और कुछ नहीं खाया पिया है, कोई अन्न फल किसी प्रकार का कोई मैंने मतलब पेट में नहीं लिया, खाया नहीं कभी, केवल जल का प्रयोग कर रहा हूँ। और मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हठ योगी साधु हूँ, मरना मंजूर है। जब तक माननीय सांसद जी यहाँ पर आकर अगर ये नहीं कहें कि हाँ मैं ये मांगे आपकी पूरी करने के लिए मुझे टाइम दीजिए, और मैं लिखत में देता हूँ, यानी लिखत में वो आश्वासन दें, मैं यहाँ से हट जाऊँगा। और जो आज या बहन बेटी माता बहनें जो मातृशक्ति जो यहाँ पर है, इतनी ठंड में कल से मेरे साथ जुटी हुई हैं, मुझे बहुत फख्र है, बहुत गर्व है। और एक हमारे माननीय सांसद श्री नीरज मौर्य जी हैं, वो अपनी छाती पर बाबा साहब की फोटो लगा करके ये दिखाते हैं कि मैं पता न कितना बड़ा भगत हूँ। अरे भाई, अब अगर भगत होता तो आप माननीय सांसद जी यहाँ पर 14 अप्रैल को आए थे। इसी पार्क की मैं एक छोटी वीडियो दूंगा क्लिप। हाँ, जैसे आपने नीरज मौर्य यानी कि सांसद जो यहाँ के हैं, उनका आपने खुला समर्थन भी किया था, क्या उन्होंने आपकी जो बात नहीं सुनी? हाँ, बताऊंगा। मैंने नहीं, ये माता बहन बेटी मातृशक्ति जो बेटी है, ये जितने आदमी हैं, इन्होंने माननीय सांसद जी को यहाँ पे 14 अप्रैल 2024 को जिस समय चुनाव चल रहा था, यहाँ पर मुख्य अतिथि बुलाए थे। क्या उन्होंने ये नहीं दिखा अब भाई यहाँ पे दिखते हैं और मैं जीतने के बाद ये काम करूँगा। और बाबा साहब के
अभी अमित शाह ने कुछ कहा होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा उसमें कोई उन्होंने भाई गाली दी हो या कुछ गंदी बात कही हो। तो उन्होंने एक फोटो लगा के ये खूब दिखावा किया। अगर वो सच्चे कैसी हैं, सांसद जी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ अगर काम कराओगे तो आपकी उससे मतलब जो भी जो बोर्ड लगेगा वो आपका लगेगा, पत्थर आपका लगेगा, मेरा नहीं लगेगा। और आप अपनी जो हठधर्मता अपनाए हुए हो, 7 तारीख से वो एक बार भी बरेली में आए हैं, गए हैं, तो एक बार भी आके मेरे से ये नहीं देखा कि कम से कम महाराज से बात कर लूं इस विषय पे। मैंने अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ, अपनी मड़ी के लिए कुछ नहीं मांग रखा मैंने। ये चीजें मैंने जनहित में मांगे की हैं, जो मैंने मांग रखी हैं, और इन मांगों से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं योगी विजय देवनाथ, चाहे अपना शरीर त्यागना पड़ियो, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और इस मांग पे अड़ा रहूंगा। अगर सांसद जी नहीं आएंगे, चाहे मैंने अपने प्राण बाबा साहब के यहीं पे तागने पड़िए, कोई टेंशन ना हो। आपका जो पूरा मतलब कहने का ये मतलब है कि सांसद जी यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में एक मिनट आपको देखें। हाँ बिल्कुल। और आपको बता देता हूँ, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा था और मैंने तो उस समय के मौजूदा सांसद जो मतलब सत्ता पक्ष के सांसद से पैर भाव लिया था, और उनकी इस समय वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि माननीय एसडीएम महोदय ने उनके पास पत्र भेज दिया। एक पत्र मैंने यानी जो मैंने वो दिया था ज्ञापन, उसकी एक प्रति ली थी माननीय एसडीएम महोदय ने सीडीओ महोदय को और माननीय सांसद महोदय को भेज दी। और मैंने खुद वो जो प्रतिमा, ये जो कार्य के लिए ज्ञापन दिया और सभी कार्य के लिए ज्ञापन दिया, उसकी एक प्रति कॉपी मैंने डाक मत के माध्यम से श्री नीरज मौर्य जी के पते पे भेज दी। अच्छा, मतलब तो अब आपका ये जो अनिश्चित काल ये धरना प्रदर्शन है, ये मतलब अब आप कब तक ये धरना प्रदर्शन जो है चलाएंगे? क्या हम नहीं हटेंगे, हम तब तक नहीं हटेंगे आकर माननीय सांसद जी हमारे बीच हमारी नाराजगी दूर करे। हमारी नाराजगी क्या है, यही है, जब से वो बने एक बार भी अलीगंज में या बेटा बुजुर्ग में आसपास कहीं भी आके ये नहीं कही है तो भाई कोई जरूरत है मुझे बताओ, कोई कुछ चाहिए, किसी ने लाइट चाहिए, किसी ने कुछ चाहिए। यहाँ कर जब ये मुद्दा उठा हुआ है, 1 महीना करीब होने को जा रहा है, तो 7 दिसंबर 6 दिसंबर से लगातार उठा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो केवल एक दिन 23 दिसंबर को मेरी बात हुई थी, वो यही कह रहे थे कि मेरी तो मैं केवल मीडिया के माध्यम से ही जो ये वीडियो आपकी पोस्ट चल रही है उनको इससे माध्यम से पता लगा है। और मैंने कहा कि मैंने भी आपको पत्र भेजा है और माननीय एसडीएम महोदय जी, उन्होंने मना कर दिया। और कल बता दूं, थाना अलीगंज के एसओ साहब ने 10 मिनट तक बात की। उन्होंने ये भी कोशिश की माननीय जो थाना अध्यक्ष जी ने कि महाराज जी की एक बार बात करा दूं, लेकिन उन्होंने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। वो अपने सांसद जी ने, हाँ सांसद जी ने, आपकी वीडियो के माध्यम से मैं उनको बता देता हूँ, मैं एक अभियोगी साधु हूँ। जैसा मैं धर्मेंद्र कश्यप के पीछे पड़ा, ऐसे मैं आपके पीछे पड़ लूँगा। और यहाँ तक नहीं, जहाँ से आप आए हो जलालाबाद से, वहीं भी जाऊँगा और है ना सारी लोगों में, सभी जात बिरादरी में जा जाके ये प्रचार करूँगा खूब। और है ना मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं आपकी घरवाली को टिकट मिला, मैं आज त्रिशूल हाथ में लेकर कसम खाता हूँ जीतने नहीं दूंगा भाई। और है ना अगली बार आपको नहीं जीतने दूंगा, ये बता दूं। मैं एक अभियोगी हूँ, हाथ जोड़ूं, लेकिन आप इतना नाराज मत करो मुझे, ये बता दूं। हाँ। ये आपकी चैलेंज है, ये सांसद जी के लिए चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के विनती भी कर रहा हूँ कि मुझे मजबूर ना करे इस राह पर ये राह पकड़ने के लिए, इस राह पर चलने के लिए मुझे मजबूर ना करे माननीय सांसद जी। नहीं तो मैं एक अभियोगी साधु में पीछे हटना जानता ही नहीं। मुझे विकास कार्य बाबा साहब के सम्मान में करवा दे, जो हमने मांग कर रखी है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे कोई दिक्कत ना है। और आप अगर ये चीजें नहीं कराएंगे तो ये जो जगह जगह ये अपने फोटो ला के ने बाबा साहब के ये दिखावा नहीं तो और क्या है, ये यहाँ पर सच्चाई है। यहाँ पर जो कर रहे हैं हम, बाबा साहब के लिए मैं भूखा मरे जा रहा हूँ इतनी ठंड में, और भाई उनके सम्मान में अपनी जान देने तक नहीं हिचकिचाएंगे।
जैसे कि अभी आपने देखा इन्होंने जो है बाबा ने जो खुली चुनौती जो है सांसद जी को दी है यहाँ पर कि अगर वो यहाँ पर नहीं आते तो वो अपना धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे, अनिश्चित काल ये धरना प्रदर्शन जो है चलता रहेगा। बाबा ठीक बात है यही? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। या अब देखना ये है कि सांसद जी बाबा की बात मानते हैं या फिर ये टालते हैं बात को, या फिर यहाँ से हम जो है जनता से भी कुछ वार्तालाप करेंगे। और उससे पहले हम यहाँ की जो जनता है उससे भी देखेंगे कि क्या बात आखिर रही है, क्या मतलब फिक्र ये भी कि इनकी क्या राय है। यहाँ की जो मेन जो जनता है वो उस जनता से हम यहाँ के जो बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं धरने प्रदर्शन में, बाबा के समर्थन में काफ़ी लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं। लेकिन हम वहीं अब जो यहाँ पर भाई साहब खड़े हुए हैं उनसे ये इस चीज़ की जानकारी लेंगे कि बाबा का जो कहना है और उनके उसी विषय में इनका क्या कहना है। भैया आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मेरी जो धर्मपत्नी है वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रोहिलखंड है राष्ट्रीय लोकदल से, और हम लोगों ने महाराज के इस धरने का समर्थन किया है और हम लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा की गई मांगे जल्दी से जल्दी पूरी हो। अच्छा, जो बाबा ने अभी मतलब आप लोगों ने बाबा ने जो खुला बिल्कुल चैलेंज दिया है संसद जी को, वो क्या है, मतलब आपका क्या कहना है उस बारे में, क्या कहना है? देखिए, महाराज का जो उनसे उनको लड़ाया है इन्होंने, तो अगर जो वो इनकी बात नहीं मानते तो तकलीफ तो होती है इसकी, जिसके लिए आप पूरी मेहनत करें और वो आपकी बात को ना माने। और ये इधर देखिए इतनी सारी नारी शक्ति जो बैठी है, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, अगर जो इन लोगों की वो बात नहीं मानेंगे, इन्होंने उन्हें वोट दे के जिताया है, तो क्या बाबा साहब का सम्मान रहेगा जिनका वो इलेक्शन से पहले केक काटने के लिए आए थे और इलेक्शन के बाद वो एक दिन भी आके नहीं जाके। हम जो है हमारे जो भी हम ये बातें कर रही है हमारी धर्मपत्नी की तरफ से भी कही जा रही है, क्योंकि इनका जो आज गला खराब है ये बोल नहीं सकती, तो इस वजह से इनकी तरफ से जो भी वार्ता करेंगे वो इन्हीं की तरफ से होगी। ये जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष रोहिलखंड राष्ट्रीय लोकदल। देखिए, यहाँ पर हमने जो है जनता से भी यहाँ पर जो भाई साहब खड़े हुए हैं जानकारी लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी सांसद जी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे हैं कि वो यहाँ पर आए नहीं है। कल से इनका जो धरना प्रदर्शन चला है और वो अभी तक यहाँ पर नज़र नहीं आए हैं। तो पूरा जो कहना है मतलब यहाँ की जो जनता बैठी हुई है यहाँ पर, अब इनका जो कहना है वो बिल्कुल ही यही है कि सांसद जी आएंगे तभी जो है धरना प्रदर्शन यहाँ से हटेगा। अब यहाँ पर हमारे साथ में एक भाई साहब और भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है हम उनसे भी इस चीज़ की जानकारी लेते हैं। क्या भैया आपका नाम क्या है? अच्छा, क्या ये बाबा ने ये धरना प्रदर्शन दिया है, क्या मतलब आपका ये इसमें क्या समर्थन है? मेरा समर्थन ये है, सर्व समाज के लोगों के हित में इन्होंने कार्य और सम्मान पूर्वक बाबा साहब जी जी इसमें कार्य करने का सहयोग जी बाबा महाराज जी का, जी बाकी बस्ती वालों का और गांव वालों का, सर्व समाज के जनहित में क्षेत्र के लोगों का भी इसमें विकास कार्य कराने का भी कार्य। अच्छा, बाबा दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाबा सांसद जी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं। आपका सांसद जी के बारे में क्या कहना है? देखिए, आप जीत के चले जाओ, नहीं आओगे जनता के बीच, जनता क्या करे? कभी न कभी तो आपको कुछ तो चेहरा दिखाना चाहिए। बिल्कुल माला डालने आ गए बाबा साहब के हित में, यानी कि अम्बेडकर जी, यानी कि संविधान के एक रचयिता, इनके गले में माला डालने से क्या आप पूर्ण बच जाओगे? नहीं। अच्छा, आपने जब वोट दिया था तो उस टाइम आपको क्या लगा था? आपने जब वोट दिया उस टाइम तो आपको नहीं पता था क्या होगा आगे, मतलब आपको उसमें उस टाइम क्या लगा था? सर, सम्मान के साथ सबका वो किया जाता है सम्मान, यहाँ पर जो आता है उसका सम्मान ही किया जाता है। बाबा साहब ने सम्मान ही किया है, आगे इनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है, सर्व समाज के हित में। इसलिए हमने विकास की बात और महाराज जी ने रखी। ये कहीं ना कहीं सांसद जी से लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान है यहाँ पर। उन्होंने वोट दिया था, उसके बाद में अब ये स्थिति जो है सामने आई है और अब जो बाबा का और यहाँ की जो जनता का वो कहना है, वो यही कहना है कि अब धरना यहाँ से तभी हटेगा जब सांसद जी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, बाबा साहब अमर